मॉर्निंग। आज हम लोग रचना का जो फर्स्ट वीडियो मैंने दिया था उसका पहला क्वेश्चन मैंने बनाया जिसमें एक रेखाखंड को अंतः समद्विभाजित किया गया। उसी में आज हम लोग सेकेंड वीडियो में एक त्रिभुज की रचना करेंगे। फिर उस त्रिभुज के समरूप एक दूसरे त्रिभुज की रचना करेंगे, ठीक है, जिसमें दोनों त्रिभुज की भुजाओं में संबंध होता है। जैसे जो हम त्रिभुज बनाएंगे वो पहले वाले त्रिभुज की भुजाओं की कुछ गुणी होती है, ठीक, जैसे आपके बोर्ड पर दिखेगा 3/5 गुणी, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग रचना में कैसे दर्शाएंगे ये बात सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाना सीखते हैं कि अगर हमारे पास 3 भुजा दिया गया है तो हम त्रिभुज कैसे बना सकते हैं। जैसे हमको बनाना है त्रिभुज ABC, इसमें आपके पास है AB का मान 4, BC का मान 5 और AC का मान 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप AB, BC और AC तीनों में से किसी को भी आधार बना सकते हैं, ये आपके चॉइस पर है, ठीक है। तो हम इसी क्रम में बना लेते हैं BC को आधार। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि BC बराबर BC 5 सेंटीमीटर से बना लेंगे। BC कितना सेंटीमीटर हो गया? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद AB 4 है और AC कितना है? 7। तो AB 4 है, AB यानी मेरे पास B बिंदु है, ठीक है। तो B बिंदु को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटेंगे BC से ऊपर। फिर से सुनिए, B बिंदु को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे कहाँ? BC से ऊपर। तो अपने चाप को 4 सेंटीमीटर तक फैलाना है, ठीक है। कंपास के पॉइंट को B पर रखना है, क्या रखना है? B पर, और ऊपर एक चाप पेंसिल से ऐसे कट करना है। तो B बिंदु से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटते हैं, चाप काट लिए। अब चलिए AC कितना है? 7। तो इस वाला आपका कंपास कितना फैलाना पड़ेगा? 7 सेंटीमीटर। C पर कंपास का पॉइंट मतलब C को केंद्र मानेंगे और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक फिर से चाप काटेंगे, वो भी BC के ऊपर। अगला चाप काटते समय ध्यान रखना है कि ये जो 4 से चाप काटे थे और जो 7 से चाप काट रहे हैं वो दोनों एक दूसरा से मैच करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 7 फैला के कंपास का पॉइंट C पर रख के और 7 इधर काटिए, नहीं, ये 4 और ये 7 आपस में मैच करना चाहिए। इसलिए यहाँ कंपास रखकर और पेंसिल से ऐसे किए, तो मान लिया कि मैंने ऐसे करना, ठीक है। आप लोग ध्यान से कीजिएगा, 4 वाला ये रहा और ये 7 वाला, ये दोनों जहाँ जाके मिलेगा उस पॉइंट को आपको A मान लेना है। उस पॉइंट को क्या मानना है आपको? A। उसके बाद A को B से ज्वाइन कीजिए, A को B से और C को A से। इस तरीक़ा से आपका बन जाएगा त्रिभुज A, B और C। तो एक स्टेप कंप्लीट हुआ कि त्रिभुज ABC बनाइए, एक भुजा था। अगले स्टेप में है कि फिर इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाना है। इस त्रिभुज के समरूप एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा इस त्रिभुज की भुजा की कितनी गुनी हो? 3/5 गुनी। तब 3 और 5 का ही C यूज करके बन जाएगा। देखिए कैसे कैसे। सबसे पहले आपको B बिंदु पर B से नीचे एक लाइन, ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो न्यूनकोण बना दे। जो क्या बना दे? न्यूनकोण। जैसे आपकी स्टेप में मैंने लिखा कि BC के नीचे एक न्यूनकोण CBX बनाया। BC से नीचे एक न्यूनकोण बनाना है CBX। न्यूनकोण आपको पता है, जैसे देखिए ऐसे रहेगा तो ये 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री से झुकाकर अगर लाइन खींचेंगे ये सब लाइन, तो ये सब कैसा कोण बनाएगा? न्यूनकोण। ये हो गया, ये हो गया, ये और ये सब कैसा कोण है? न्यूनकोण। तो आपको बस एक लाइन झुकाकर उधर खींचना है। तो हम भी B से एक लाइन ऐसे क्या की है? और इसका नाम क्या दे दिए? X, ठीक है। हो गया, ये मेरा बन गया न्यूनकोण। अगर आप पार्टिकुलर बनाना चाहते हैं तो 60 डिग्री आसान होता है, वो ही बना सकते हैं। बाकी आप बस एक रैंडमली एक लाइन ऐसे क्या कीजिए? ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद की स्टेप क्या है कि BX पर B1, B2, B3, B4 और B5 यानी BX पर हमको कितना बिंदु लेना है इसका चुनाव आप कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए, जो भी आपके पास ये 3/5 दिया रहेगा, दोनों में जो संख्या बड़ा होगा
उसी नंबर में बिंदु आपको bx पर लेना है। 3 और 5 में 5 बड़ी संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि bx पर हमको कितना बिंदु लेना है 5। जो बड़ा होगा उतना उसी नंबर में आपको उसी संख्या में आपको बिंदु लेना है। तो 5 बिंदु ले लिए। लेने का तरीका वही जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, पहले वीडियो में बताया था कि कंपास को अपने अनुसार कॉपी के साइज को देखते हुए फैलाइए। ठीक है, बी पर कंपास का पॉइंट रखिए, एक काटिएगा तो B1, फिर B1 पर रख के आगे चलेंगे तो B2, अब B2 पर रख के आगे काटेंगे तो B3, B3 से आगे चलेंगे तो B4, अब B4 से आगे चलेंगे तो B5। ठीक है, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया कि हमने 1 सेंटीमीटर लेकर बनाया है। ये जो मेरा चौड़ाई है वो कितने सेंटीमीटर का है 1। आप किसी भी सेंटीमीटर का चौड़ाई लीजिए, आप उसको 1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप किसी भी सेंटीमीटर का चौड़ाई लीजिए, आप उसको क्या बोलना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसको 2 बोलिए, 1 बोलिए, 3 बोलिए, 4 बोलिए, आपकी मर्जी। जैसे हमने क्या बोला 1 बोला। ठीक है, अब देखिए ये 3/5 में जो ये 5 जो नंबर नीचे होगा, जो संख्या नीचे होगा, उस बिंदु को C से मिलाना है। किससे? C से। तो 3/5 में 5 नीचे है, बड़ा और छोटा से कोई मतलब नहीं, बस जो संख्या नीचे होगा उसी संख्या वाले बिंदु को C से मिलाना है। तो 3/5 में 5 नीचे है, इसलिए 5 को किससे मिलाएंगे? C से। ठीक है, 5 को किससे मिला लिए? C से। 5 को किससे मिला लिए? C से। ठीक, जैसा आपके इसमें लिखा हुआ है कि B5C को मिलाया। उसके बाद के स्टेप क्या है कि B3 से, B3 क्यों चुने? तो 3/5 में 5 वाला मिला C से, और इस 3 का मतलब यह है कि आपको B3 से एक लाइन खींचना है जो इस रेखा के समानांतर हो। B3 से एक लाइन, एक रेखा ड्रॉ करना है जो इस रेखा के क्या हो? समानांतर हो। ठीक है, तो किसी एक रेखा पर अगर आपको 2 समानांतर रेखा खींचना हो, मान लीजिए कोई रेखा है मेरे पास, इस पर हम 2 रेखा खींचना चाहते हैं, और मान लीजिए एक रेखा पहले से है, एक और रेखा अगर हम खींचना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? जितना एंगल ये वाला बना रहा है उतना ही एंगल आपको मान लिया यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिर समझिए, ये P बिंदु पर एक रेखा पहले से खींचा हुआ है, और हमको Q बिंदु पर एक रेखा और खींचना है। वो कैसा रेखा होना चाहिए ताकि ये P वाले के समानांतर रहे, इसके समानांतर P वाले के। तरीका क्या है? तो P बिंदु पर जितने डिग्री का कोण बना हुआ है या जितने माप का कोण बना हुआ है, वही कोण आपको Q बिंदु पर बनाना है। कहाँ बनाना है? Q बिंदु पर। कैसे बनाते हैं तो वो समझिए। ठीक है, बनाने का तरीका, सबसे पहले अपने मन से एक कंपास फैला लीजिए, P पर कंपास का पॉइंट रख के इसको ऐसे गोल कीजिए। ठीक, जितना बड़ा आप P पर रख के गोल करेंगे उसी साइज का, ठीक है ना, आप यहाँ चाप बनाएंगे Q पर भी। जिस साइज का चाप आप P पर गोल करेंगे, ठीक है, यानी अर्ध चाप बना रहे हैं, अर्धवृत्त बना रहे हैं, आप जो बोल लीजिए, उतना ही बड़ा Q बिंदु पर कंपास का पॉइंट रखकर बनाएंगे। दोनों जगह सेम साइज का ऐसे चाप बनाना है। ठीक है, वापस P पर आइए। P का पेंसिल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब आप कंपास के पॉइंट को P पर रखे थे तो आपका पेंसिल यहाँ गया था। तो कंपास का पेंसिल अब यहाँ रखिए, और कंपास के पॉइंट को यहाँ रखिए, और पेंसिल के पॉइंट को यहाँ रखिए। कंपास के पॉइंट को यहाँ और पेंसिल के पॉइंट को यहाँ। इसको बोलते हैं कोण मापना। इस तरीके को क्या बोलते हैं? कोण मापना। तो हम P बिंदु पर जो कोण बना उसको क्या किया? माप लिए। यहाँ कंपास और यहाँ क्या रखकर? पेंसिल। पेंसिल रखते समय आप एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन पेंसिल यहीं आना चाहिए। ठीक है, Q पर आइए। जब Q पर आप कंपास रखकर पेंसिल से जब ऐसे चाप बना रहे थे तो आपको यहाँ पॉइंट मिला, यहाँ पॉइंट मिला, तो यहाँ आपको अब रखना है कंपास, और पेंसिल से जहाँ कटे वहाँ से क्या करना है? काट लेना है। यहाँ रखना है कंपास, और पेंसिल से जहाँ कटे वहाँ क्या करना है? काट लेना है। तो क्या कि यहाँ कंपास रखे और पेंसिल से ऐसे कट कर लिए। ठीक है, उसके बाद Q को और इसको मिलाते हुए क्या खींचेंगे? लाइन। जैसे अब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये और ये लाइन आपस में क्या हो जाएगा? समानांतर।
आइए समझ में, कोण बराबर करके समानांतर रेखा खींचा जा सकता है। वही काम आप 5 और 3 पर लगाएंगे क्योंकि अनुपात में ऊपर 3 है। कैसे? तो हम कंपास को फैला लिए, कंपास के पॉइंट को 5 पर रखें और पेंसिल से ऐसे रोटेट किए तो मेरा पेंसिल 4 से हो गया। पेंसिल कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 4 से। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कंपास का पॉइंट 5 पर और पेंसिल मेरा 4 से स्टार्ट हुआ है, ऐसे गोल किए, ठीक है। पूरा नहीं, आधा गोल कीजिएगा। इतना जरूर गोल कीजिएगा, इतना चाप जरूर बनाइएगा, ठीक है, ताकि वो B5C को पार कर जाए। चाप इतना जरूर ऐसे रोटेट करना है ताकि वो इस रेखा को क्या करे? पार करे। इस बात को बस ध्यान रखिएगा। तो जितना बड़ा B5 पर उसी साइज का B3 पर, तो B3 पर कंपास का पॉइंट रखेंगे B3 पर और ऐसे हम गोल किए, ठीक। ये जो आप चाप बना रहे हैं वो इस रेखा से आगे भी जा सकता है या रेखा से पहले भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होता है। B3 पर कंपास का पॉइंट, पेंसिल मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऐसे गोल हो गया, ठीक है। अब हम B5 वाले कोण को मापेंगे। अब हम B5 वाले क्या मापेंगे? कोण को मापेंगे। कैसे मापेंगे? तो देखो कैसे मापेंगे। तो ये जब B5 पर कंपास रखे थे तो पेंसिल यहाँ आया था ना, तो यहाँ रखेंगे कंपास का पॉइंट और यहाँ रखेंगे पेंसिल। यहाँ कंपास का पॉइंट, यहाँ रखेंगे पेंसिल। तो इस तरीके से ये कोण हम माप लिए। यहाँ कंपास का पॉइंट, यहाँ रखेंगे पेंसिल। तो इस तरीके से हम कोण क्या किए? माप लिए। आइए थर्ड वाले बिंदु पर, ये रहा थर्ड वाला पॉइंट। जब थर्ड वाले पर चाप घुमाए थे तो पेंसिल यहाँ आया था। जब थर्ड वाले पर चाप घुमाए थे ऐसे तो पेंसिल यहाँ आया था, ठीक। तब यहाँ रखेंगे कंपास और पेंसिल से ऐसे कट करेंगे। यहाँ रखेंगे कंपास और पेंसिल से क्या करेंगे? कट करेंगे। जहाँ कट करेगा उस बिंदु को और ये थर्ड वाले पॉइंट को मिलाते हुए क्या खींचेंगे? लाइन, ठीक है। इस थर्ड वाले बिंदु को, सॉरी ये कटान बिंदु को और ये थर्ड वाले बिंदु को मिलाते हुए क्या खींचेंगे? लाइन। ये दोनों रेखा आपका समानांतर होना चाहिए, ठीक है। मेरा बोर्ड पर नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, आपके कॉपी में ये समानांतर रेखा आना चाहिए। जहाँ मिला तो उसका नाम हम दे दिए C'। जहाँ मिला तो उसका नाम क्या दे दिए? C'। अगला स्टेप देखिए, आपके यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है कि B3 से B3C' समानांतर B5C खींचा जो BC से C' पर मिलता है। उसके बाद क्या करना है कि अब हमको C' से एक और रेखा खींचना है जो AC के समानांतर होगा। C' से एक रेखा खींचना है जो किसके समानांतर होगा? AC के। कैसे? तो जैसे आप B5 का कोण B3 पर बना दिए वैसे ही आप C का कोण कहाँ बना देंगे? C' पर। बनाते से इसी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कैसे? देखिए, अपने मन से कंपास फैलाएंगे, कंपास का पॉइंट C पर रखेंगे और मान लिया कि हम ऐसे बोल दिए, ठीक। जब कंपास का पॉइंट हम C पर रखे थे तो पेंसिल यहाँ गया। ध्यान रखिएगा, ये जो है ये C के लिए है, ये पॉइंट किसके लिए है? C के लिए, भूलना नहीं है। उसके बाद जितना बार आप C पर गोल किए हैं उतना ही बार कहाँ गोल करेंगे? C' पर। तो कंपास का पॉइंट अब C' पर रखे हैं और फिर पेंसिल को ऐसे हम रोटेट कर दिए, ठीक है। इसको आप जितना चाहें उतना चाप को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मेरा इतना में काम हो जाएगा, इसलिए हम चाप का साइज इतना ही लिए, आगे नहीं गए। अब देखिए वापस आइए C वाले पर। जब C पर चाप को हम रोटेट किए थे, ऐसे चाप बनाए थे, मेरा पेंसिल यहाँ गया था। तो अब आपका कंपास का पॉइंट यहाँ आएगा और पेंसिल यहाँ आएगा। कंपास का पॉइंट यहाँ आएगा, पेंसिल यहाँ आएगा। तो इस तरीके से हम कोण क्या किए? माप लिए। ये हो गया कोण मापने का तरीका। अब वापस आइए C' पर। जब C' पर हम कंपास रखे थे तो पेंसिल यहाँ आया था। जब C' पर कंपास रखे थे तो पेंसिल यहाँ आया था, ठीक है। तब कंपास यहाँ रखिए और पेंसिल से ऐसे कट कीजिए। कंपास यहाँ रखिए और पेंसिल से ऐसे क्या कीजिए? कट कीजिए। ये जब कट कर लेंगे तो आपको यहाँ एक पॉइंट मिल जाएगा। तो इस पॉइंट को और C' को मिलाते हुए क्या खींचिएगा? लाइन। इस पॉइंट को और C' को, C' ध्यान रखिएगा, C' को मिलाते हुए क्या खींचेंगे? एक लाइन। जो ये रेखा हम खींचे हैं वो AB को जहाँ काटेगा उसको बोलेंगे A'। ये जो लाइन खींचे हैं वो AB को जहाँ काटेगा उसको हम क्या बोलेंगे? A'।
इस तरीके से आपका अभीष्ट समरूप त्रिभुज बन गया ए डैश बी और सी डैश। ठीक है, बात आता है जांच करना कि अगर हमको समानांतर नहीं देखना है तो हम कैसे चेक करें कि मेरा फिगर सही है या गलत। बहुत आसान है, देखिए आपके पास BC कितना है, मेरे पास BC है 5। ठीक है, अब BC पर क्या बना है BC डैश, तो हमको पता करना है कि BC डैश का लंबाई क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जितना गुणी बोला गया है 3/5 गुणी बोला गया है, उस गुणी को जाके BC में गुणा कर दीजिए। किसमें गुणा कर दीजिए, BC में। 3/5 को किसमें गुणा कर दीजिए आप, BC में। तो गुणा कर दिए BC में, तो 3/5 × 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना हो गया 3। यानी B से C डैश अगर 3 आता है तो आप समझ जाइएगा कि आपका मैथ सही बना। अगर नहीं आता है तो आपका मैथ क्या हो गया, गलत। अब चेक करना है कि ये A डैश कितना होगा। सेम प्रोसेस, ठीक है। आपका AB है 4, AB कितना है आपका 4, AB आपका है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको चाहिए A डैश से B तक, तो A डैश से B का मतलब हुआ 3/5 गुनी AB का। 3/5 किसका, AB का। तो 3/5 × 4 गुना कीजिए, 4 × 12, 12/5, 12 को 5 से भाग लगाइए तो आपका आ जाएगा 2.4। यानी A डैश से लेकर B तक अगर 2.4 सेंटीमीटर आया तो आप समझ जाइएगा कि आपका ये ऊपर वाला भी सही बना। ठीक, या तो समानांतर देखिए या तो ऐसे बना लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी व्याख्या, यानी इसको हम अगर ज्योमेट्री की सहायता से सिद्ध करें कि ये सही है या गलत। ठीक है, तो उसको कैसे प्रूव करते हैं तो वो समझिए। रचना बनाते समय स्टेप बाय स्टेप वीडियो का पार्ट सुनते जाइए और कॉपी में वैसे ही बनाते जाइए, रचना बन जाएगा। 2 से 3 बार वीडियो सुनिए, कम से कम 5 टाइम्स कॉपी में इसको बनाइए। देखिए व्याख्या, सबसे पहले ये 2 त्रिभुज नीचे बना हुआ है। एक बना हुआ है B3C डैश का, B3C डैश समरूप होगा B5C के, B5C के। क्यों होगा, तो B3C डैश में भी ये एंगल आया और B5C में भी यही एंगल आया, तो दोनों में एक कॉमन एंगल हो गया। दूसरा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या है, बराबर। हम बताए थे कि जब 2 त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए कोण समरूपता से कोण समरूपता से त्रिभुज दोनों क्या हो गया, समरूप। और जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो अनुपात लिखते हैं सबसे पहले BC डैश और ये BC। जैसे आप इधर पढ़ेंगे वैसे उधर पढ़िए, लेटर को आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन पोजीशन नहीं, पहला और थर्ड। तो यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड ही लिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको ऐसे पढ़ते हैं B3 और ये हो गया आपका B5। और आपको पता होगा कि हम लोग 1 सेंटीमीटर माने थे। B से B1 1 सेंटीमीटर, B1 से B2 1 सेंटीमीटर, B2 से B3 1, B3 से B4 1, B4 से B5 सब 1। ठीक है, तो हमको B से कहाँ जाना है, B से B3 पर। तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मतलब हो गया ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको B से कहाँ जाना है, B5 पर। 1 1 1 1 1 टोटल 5। यहाँ के बाद समझ में, हम लोग ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ A डैश B और C डैश एक त्रिभुज है। A डैश B C डैश समरूप है A B और C। ये कैसे समरूप है, तो कोण समरूपता से। ये कैसे, देखिए A डैश B C डैश में भी B है और A B C में भी B है।
ठीक। ए डैश बी सी डैश में ये वाला एंगल और ए बी सी का ये एंगल, और दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर, तो रचना से ही हुआ था। ओके, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा का अनुपात बराबर। तो फिर से लेते हैं ए डैश बी बटा, यहाँ लीजिए ए बी, ठीक है, ये लीजिए बी सी डैश, ये लीजिए बी सी, फिर ये लीजिए ए डैश सी डैश, ए डैश सी डैश, और इसको लीजिए ए सी। ठीक है, चूंकि बी सी डैश और बी सी डैश बी सी किसके बराबर, 3/5 के, तो यहाँ लिखेंगे 3/5। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो ये सिद्ध हो गया कि समरूप त्रिभुज जो बना है वो समरूप त्रिभुज की भुजा दिए गए त्रिभुज की भुजा की कितनी गुनी, 3/5 गुनी। ठीक है, इस तरीके से ये रचना आपका कंप्लीट होता है। और फिर से हम इस रचना को पिछले वीडियो की तरह कॉपी में बनाते हुए आपको दिखाते हैं। आइए हम लोग रचना क्वेश्चन नंबर 2 11.1 का बनाते हैं। क्वेश्चन में था आप ए बी 4 सेंटीमीटर लीजिए, बी सी 5 सेंटीमीटर और ए सी 7 सेंटीमीटर। तो पहले बी सी हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो आप 1 और 5 दिख रहा है आप लोग को, तो ये 1 और 5 मिला दिए, ये पूरे 5 सेंटीमीटर का है। ये हमारा हो गया बी एंड ये सी। उसके बाद आप ए बी आपका है 4 सेंटीमीटर, आप कंपास लीजिए, उसको 4 सेंटीमीटर तक पेंसिल आपका कंपास यहाँ होना चाहिए, माप लीजिए बस 4 सेंटीमीटर आप स्केल से माप सकते हैं। उसके बाद इसको बी पर रखा और चाप खींचे, एक कट किया। फिर हमारा ए सी 7 सेंटीमीटर है, तो आप कंपास को फिर फैलाइए 7 सेंटीमीटर तक, और इसे 7 सेंटीमीटर तक अच्छे से, एक पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका रचना गलत बनेगा। इसलिए हमने 7 सेंटीमीटर तक लिया। ये हमारा 7 सेंटीमीटर है, उसको मैंने सी पर रखा एंड एक कट किया। आपको दिख रहा होगा कि ये क्रॉस किया यहाँ, तो ये हमारा ए है, इसको मैंने बी से मिला दिया। वैसे इस तरह ध्यान से मिलाइएगा कि आगे पीछे ना हो, बस। एंड ये सी से मिल गया, तो सब पहन गया मुझे। उसके बाद रचना में आप लोगों ने सीखा होगा कि एक नीचे एक सरल रेखा लेनी चाहिए जो कि न्यून कोण हो। आप बना सकते हैं चाप से, बट ऐसे भी ले सकते हो, तो हम ऐसे ही लेना पसंद करेंगे। ले लिए। फिर कितना रेशियो था, 3.3:5, मतलब 3/5वां भाग सब समरूप था। हम इसको बराबर करेंगे। पहले आप अपने मन से कितना भी कंपास का ले सकते हैं। तो ये मेरा B1 हो गया, B2, B3, B4 एंड ये B5। हम इसका नाम लिख देते हैं। ये B1, B2, B3, B4 एंड B5। रचना में आप लोगों ने क्वेश्चन में है 3/5, तो नीचे में 5 है, तो 5 को ही C से मिलाया जाएगा। तो ये 5 मेरा और ये C, बस ध्यान से मिलाइए, हिले नहीं, बाकी तो बनेगा ही। फिर समानांतर रेखा खींचनी थी, समानांतर रेखा खींचनी थी। तो समानांतर का रूल आपको पता ही होगा कैसे होता है, बस अपने मन से लीजिए यहाँ पर। फिर B3 पर मैंने लिया, बस चांद बनाना है। फिर कोण मापना है। आप पेंसिल यहाँ रखिए, आप कहीं भी रखिए, यहाँ भी रख सकते हैं, उधर भी रख सकते हैं। देखिए मैंने मापा ये कोण, बस इसको यहाँ पर रखना है
और इधर साइड कट कर देना है। बस देखिए यहाँ कट हुआ, जहाँ कट हो गया और ये B3, तो ये कट का लाइन एंड B3, इसको आप BC, जो आपका BC है उस पर जाकर मिलाना है। आपको ये समानांतर देखने आएगा तो आपको समानांतर दिख जाएगा, नहीं तो बताया ही गया होगा आपको वीडियो में। अब ये हमारा क्या हो गया, ये C'। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर भी समानांतर लाइन खींचना है, तो अपने मन से कोई भी मान ले लीजिए, इसको मापना है कोण को। पहले हम C' पे भी एक आधा चांद बनाएंगे, फिर कोण मापना है, तो इसको यहाँ रखते हैं। पेंसिल को ध्यान से देखिए, पेंसिल को ऐसे रखना है मिलाकर, फिर आप जो चांद बनाए वहाँ रखिए। आप देखिए यहाँ पर कट किया, तो C' हम लोग का क्या है, ये है C', इससे मत मिलाइएगा, ये है C', ये C' है। इसको ये जहाँ पर AB पे कट किया, बस ये मेरा A' बन गया। अब आप लोग सोचेंगे इसको सही कैसे किया जाएगा, इसके लिए भी है। आपका क्या था, 3/5 था ना, ये हमने कितना लिया था BC, 4 सेंटीमीटर, 4 लिया था ना, यही देखते हैं, नहीं 5 लिया था हमने, 3/5, तो 3/5 × 5 क्रॉस किए, ये हम लोग का 3 सेंटीमीटर होना चाहिए C'। ये देखिए 3 सेंटीमीटर, और फिर A से नहीं, A' हम लोग का B से A' तक हम लोग को कितना आना चाहिए था, देखिए फिर से हम लिखते हैं 3.5 × ये कितना लिए थे, 4 सेंटीमीटर, 4, बस 12/5 = 2.4। तो ये जो A' से लेकर यहाँ तक है ना, B तक, ये आपका आना चाहिए 2.4 तक। देखिए 2.4, बस आपका रचना कंप्लीट। और कंप्लीट अब बस आपको लिखना है कि अतः अभीष्ट त्रिभुज क्या होगा, एंगल A, त्रिभुज A', B, C', समरूप यही ना बनाया है, तो A', त्रिभुज A', B एंड C' है। बस आपका रचना कंप्लीट।